नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया ट्रूथ और मैं हूं सुल्तान आपके साथ। बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद कल देर शाम कांग्रेस की पहली लिस्ट आ गई। 39 नाम आए, उसमें सामने राहुल गांधी हो, चाहे शशि थरूर हो, चाहे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो। लेकिन देखने वाली बात उस लिस्ट में ये थी कि अभी तक कांग्रेस ने हिंदी बेल्ट पे कोई अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, नॉर्थ सीटों पर ज़्यादा ध्यान दिया है। अब सस्पेंस ये भी है क्या राहुल गांधी अमेठी से इस बार चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। हालांकि बायनाट से फाइनल हो गया है। सर, क्या नाम है? मेरा नाम आनंद चतुर्वेदी है। माहौल गर्म होता जा रहा है चुनाव का। कांग्रेस की कल पहली लिस्ट आ गई, हिंदी बेल्ट पे ध्यान नहीं दिया है। अभी 39 जो प्रत्याशी उतारे हैं वो नॉर्थ साइड में उतारे हैं। तो सर, क्या लगता है चुनाव किस दिशा में जा रहा है? ऐसा है, हिंदी जो बेल्ट है ना, उनको जो इनके अलायंस वालों ने बयान दिए ताबड़तोड़, जो लगाम नहीं थी इनको खुद अपने नेताओं पे काबू नहीं था, और सनातनियों को लेके जो इन्होंने काउंटर किए हैं और धनाधन उन पे जो टारगेट एक ही धर्म को लेके बोलते रहे हैं ना, उसका खामियाजा है। ये अभी भी लागू नहीं कर रहे हैं। वो इनको साउथ में लगता है कि हम मजबूत हैं, लेकिन ये साउथ में भी धीरे धीरे ना वहाँ पे वो क्या नाम है, अन्ना मलाई, इस समय जो अन्ना मलाई का इस समय चल रहा है ना क्रेज, वो मैं बता रहा हूँ इनको ले डूबेगा। वहाँ भी वो खाएगा इनको 20 से 22%। और दूसरी बात, वायनाड पे क्यों चले गए भाई? अपनी खानदानी सीट छोड़ दी। फिर भाई जीते थे इसलिए पिछली बार चले गए, क्या हो गया? सीट है ना, सेफ है, वहाँ पे जीतना ही है। यहाँ पे जीते हैं, यहाँ पे लड़े। कंपटीशन योद्धा का काम होता है। तुम यहाँ से लड़ो, बनारस से लड़ो। तुम अभी सारा तो तुम्हारा टारगेट, तुम्हारे जितने चैनल है, लिबरल गए हैं, ये जितने भी खेत खलियान गए हैं, बिना मोदी के थम के तो कोई बात ही नहीं करते। आपने तो बोल दिया कि बनारस से लड़ो, तो मोदी जी को लड़ा दो ना वायनाड से। जी जी बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। बनारस से वो लड़ते आ रहे हैं ना अपनी सीट से। अपनी सीट छोड़ के तो नहीं भागे, उनको भागने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात, ये अमेठी से लड़े ना, जहाँ पे इनकी दादियाँ होदियाँ जो झुग्गियों में जाती थी वोट मांगने, ये भी जाए वहाँ झुग्गियों में, क्योंकि वो जो गरीब हैं वो गरीब के गरीब ही हैं। इन्होंने कुछ किया नहीं, यहाँ से भागना पड़ रहा है। अपनी सियासी, अपनी खानदानी जमीन छोड़ के, एक तुम्हारे पास सीट थी सोनिया गांधी पे, वो भी राज्यसभा चली गई। अब एक बात बताओ, तुम लोग धरातल पे जा रहे हो। ये जो इस समय हाशिए पे है कांग्रेस, इतनी बुरी स्थिति में कभी मैंने तो नहीं सोचा। मेरे को भी इतना टाइम हो गया, अभी 2014 से ही तो वोट डालना मतलब बीजेपी में आए हैं। हम थे ही कांग्रेसी। मेरे दो बाबा थे, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कांग्रेस में ही शुरू से रहे हैं। पहले जो है 2 गुजराती आए थे, उन्होंने कांग्रेस को बनाया था। कौन? महात्मा गांधी और पटेल ने। उनने सारी सियासतें जोड़ी थी। इन्होंने 2 प्रधानमंत्री दे के देश को गए थे, एक जिन्ना एक ये। और फिर 60 साल बाद 2 गुजराती आए जो इनको हाशिए पे लेके आ रहे हैं। कौन? ये मोदी और ये अमित शाह, ये भी तो गुजराती हैं। तो इनको जो है बनाने वाला भी गुजराती है और तोड़ने वाला भी गुजराती है। तो ये देखें, अपना गृह नक्षत्र चेक कराएं। इनके साथ जो झोल हो रहा है, हो सकता है इनके एक तो पहले बुरी रणनीति जो चला रही है, जिस तरह का इनका राजनीति का वो है, उससे इनका जो है ना बिल्कुल ही मैं बता रहा हूँ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं जनता से। कोई भी बयान देते हैं उल्टा पड़ जाता है इनको। बनारस के युवाओं को बोल के आए नशेड़ी हैं। बोलो। केजरीवाल ने एक नारा दिया है कि संसद में लाओ आम आदमी पार्टी को, दिल्ली को आगे बढ़ाओ। अच्छा जी। 4 कैंडिडेट घोषित हैं, यानी कि गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। बनारस के युवाओं को नशेड़ी बोल दिया राहुल गांधी जी ने, उसको मुद्दा बना लिया आप लोगों ने। कांग्रेस का आम आदमी के साथ क्या भविष्य भी दिल्ली के अंदर? देखो, यहाँ पे 3 सीटों पे कांग्रेस को दिया है, 4 केजरीवाल के पास है। वहाँ पे तो दिया ही नहीं। पंजाब में तो छोड़ दो, अलग अलग लड़ रहे हैं। रही बात यहाँ से, देखो पहले भी इनकी सीटें नहीं आई हैं। इस बार अगर कुछ आ जाए तो अचीवमेंट होगा, क्योंकि दिल्ली में तो दिल्ली लेस रहे हैं। कांग्रेस बिल्कुल एक सीट भी नहीं आई है। अगर एक सीट कहीं से मिल जाए, अलका लांबा को मिल जाए, चाहे जिसको भी, ये क्या नाम है, और भी 2 कैंडिडेट हैं इनके, तो मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मिलेगी नहीं। इस समय बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि राहुल गांधी का नेतृत्व लोगों को समझ नहीं आ रहा। 4000 से 5000 मेन लोग चले गए हैं कांग्रेस को छोड़ के, तो ये जो उनके पास जनाधार था वही लोग गए हैं। अगर वो लोग रहते, पार्टी मजबूत रहती। केजरीवाल का अपना ही वजूद खत्म हुआ पड़ा है, खुद अपने मकड़ जाल में फंसे पड़े हैं। वो क्या इनको उबारेंगे? वो खुद उबर जाएं, वो खुद ही जेल के मुहाने पे खड़े हैं। खुद नहीं, ईडी सीबीआई उसी का सामना कर लें। अब तो चुनाव आ गया, सर पे बंटवारा करें नॉर्थ साइड की सीटें। अब चुनाव आ गया, अब टाइम नहीं, आचार संहिता लग जाएगी। अच्छा, ये लगता नहीं है आपको कि बीजेपी 400 सीट का जो नारा लेके चल रही है थोड़ा टफ है? क्योंकि एक तरफ 26 दल खड़े हैं और एक तरफ 400 सीट का नारा लगा दिया है बीजेपी। बिल्कुल सही लेके चल रही है वो। पता क्यों? 303 सीट लाई थी, 10-12-15% की उम्मीद और रख रही है। ये ले आए थे 54 सीट, ये भी 15-20-25% की उम्मीद रखेंगे ना। वो तो 10-15 ही की रख रही है ना, कि 10-15% और प्लस आनी चाहिए, क्योंकि हमने काम किया है। तो अच्छी बात है, वो तो बहुत सही 400 का नारा है, क्योंकि 303 तो उसकी आ चुकी है। तो 300, 350 सोचेगा, 400 ही सोचेगा ना, इससे कम तो नहीं सोचना बनता। तो वो बहुत सही सोच रहे हैं।
चलो ठीक है, ये बात तो हो गई। मेरी अभी युवाओं से बात हो रही थी, कह रहे बेरोजगारी बड़ी हावी है। युवा कह रहे हैं बेरोजगारी, 2 करोड़ नौकरी की बात करी थी मोदी सरकार ने, वो 2 करोड़ नौकरियां नहीं दे पाई। भर्ती निकल रही है तो वो लीक हो जाते हैं पेपर। हर सरकारों में लीक हुए हैं, ये कोई नया नहीं है। और दूसरी चीज, अपने आपको बचाने के लिए दूसरी सरकारों पे आरोप क्यों लगा दे? तो आपकी सरकार में क्या हुआ है वो बता दो ना। कड़े कानून इस पे बनाना चाहिए बीजेपी को। मैं भी ये झोल मानता हूँ, मैं भी कई नीतियों का विरोध करता हूँ। ऐसा नहीं है मैं मोदी के सारी चीज़ों से मैं सहमत हूँ। मैं भी अग्निवीर से बहुत ज़्यादा मैं भी आहत हूँ। मेरे गाँव में भी लोग हैं, परेशान हैं। कई चीज़ें हैं लेकिन सारी चीज़ों को नहीं देखते ना हम। देखो कुछ चीज़ें खराब हैं तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी की हैं। रही बात अगर मान लो वो उनका टारगेट है 400 का तो अच्छा है, वो 10% 15% उम्मीद लगा रहे हैं।